मैं छत्तीसगढ़ हूं। हिंदुस्तान के राज्यों की फहरिस्त में मैं एक छोटा पर अहमियत रखने वाला राज्य हूं। उम्र मेरी भले ही कम है, लेकिन मुझे गर्व है कि मैंने मेरी धरती पर इतिहास बनते देखा है। अब तक उस क्रांतिकारी के मैंने चर्चे ही सुने थे, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि उस फक्कड़ संत के कदम मेरी धरती पर भी पड़े। मैं नहीं जानता कि उसकी तुलना कबीर, विनोबा, महात्मा गांधी से क्यों की जाती है। मैं तो बस ये जानता हूं कि उस कड़वी फैक्ट्री की औषधि से हजारों जैन और लाखों अजैन महावीर स्वामी की वाणी से सुर मिलाने लगे। हर दिशा से बह के सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं क्रांतिकारी संत मुनि श्री तरुण सागर की। संत तो हिंदुस्तान की धरती ने बहुत देखे, पर ऐसा संत जिसने महावीर स्वामी को मंदिरों की प्राचीरों से बाहर निकाला और आम आदमी के दिल में कैद कर दिया। आइए सबसे पहले संत के जीवन पर डालें एक नजर। दिगंबर मुनि के नग्न जीवन को देख उन पर हंसने वालों की कमी नहीं थी, पर इस शख्स की वाणी ने उन हंसने वालों को ही अपना दीवाना बना लिया। इस दीवानेपन का सुख मैंने भी लिया है। मुझे याद है वो दिन जब इस महामनीषी के कदमों ने मेरी धरती को छुआ। आप सोच रहे होंगे कि सैकड़ों भक्तों के बीच इन बंदूकधारियों का भला क्या काम, पर साहब मैं भी इस देश का एक गणमान्य राज्य हूं। मुझे भी तो ऐसे संत की आवभगत का मौका दीजिए। मेरी धरती पर इस शख्स के आने पर मेरे पड़ोसी राज्य को बहुत रक्स हुआ। आप खुद ही सुन लीजिए कि महाराष्ट्र से विदाई के वक्त कितने दुखी थे वहां के लोग। ये टेम्पररी विदाई है। जब गुरुजी वापिस आएंगे तो आपके प्रदेश से होते हुए आएंगे, तब आपको भी यही दुख झेलना पड़ेगा जब वो छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र के लिए वापस आएंगे। छत्तीसगढ़ के अतिथि के रूप में, राजकीय अतिथि के रूप में उनको दर्जा दिया गया है और राष्ट्रसंत जब तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे उन्हें राजकीय अतिथि के रूप में हर तरह से सम्मान दिया जाएगा। संत का तो हमें नम आंखों से हमेशा इंतजार रहता कि हमारे घर में कब संत आए। और आज भी हम इसी भावना को लेकर गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए हैं कि आपका आगामी चातुर्मास रायपुर शहर में हो। और जब आप रायपुर पधारें, बालाघाट देके जाएं और बालाघाट से आएं। अब जरा देखिए कि हमने कैसे संतों के संत के सुआगमन पर पलक पावड़े बिछाए। हमें गर्व है कि ये हमारे राज्य के राजकीय अतिथि बने। हालांकि इनका तो वैभव ही ऐसा है कि ये जिस भी राज्य में जाते हैं राजकीय अतिथि के सम्मान से नवाजे जाते हैं। मेरी सीमा में आने वाले इन गांवों को देखिए। इन पड़ावों पर जहां भी मुनिश्री तरुण सागर के कदम पड़े, आबादी से 10 गुनी संख्या में लोग उमड़े। मेरी राजधानी रायपुर के इस स्टेडियम को देखिए। पांडाल तो पांडाल, स्टेडियम के बाहरी हिस्से में भी दर्शक समाये नहीं समा रहे। ऐसा नहीं है कि इनके आने से सिर्फ मैं खुश हूं और मेरे लोग ही खुश हैं।
ये स्वयं भी मुझे पसंद करने लगे हैं। आप खुद ही सुन लीजिए क्या कहते हैं ये मेरे बारे में। कि हम भले ही छत्तीसगढ़ में रहते हों, लेकिन हम 36 की तरह आपस में पीठ दिए नहीं, बल्कि 63 की तरह आपस में दिल दिए हुए हैं। और आपकी इस दिलेरी से ये सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़िया आपकी दिलेरी से सिद्ध हो गया कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। मैं एक राज्य हूं। मेरे हुक्मरान डॉक्टर रमन सिंह ने इस विभूति को अपने घर आतिथ्य का निमंत्रण दिया। यह इतिहास की अपनी पहली ऐसी घटना है जब किसी मुख्यमंत्री के घर किसी जैन मुनि ने प्रवास किया हो, बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने सपरिवार जैन नियमों का पालन करते हुए दिगंबर जैन मुनि को आहार कराया। मेरी सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेश मुणत के घर मुनिश्री 3 दिन रहे। और नया साल भी यहीं मनाया। कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजमोहन अग्रवाल के घर भी मुनिश्री का प्रवास रहा। यहां हर समाज के प्रतिनिधि ने इस कटु वृक्ष की छाया में आशीष लिया। हज कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने तो यहां आजीवन मांस भक्षण त्याग का संकल्प लिया। और ये देखिए, मुनिश्री के इस प्रवचन पर जरा नजर डालें। आपको बता दूं कि मौजूदा समय में मेरी कैबिनेट में कुल 13 मंत्री हैं। उनमें से 6 एक साथ एक ही छत के नीचे यहां प्रवचन सुन रहे हैं। शुक्र है मीडिया ने खबर नहीं छापी कि आधी विधानसभा तरुणाई रंग में रंग गई। अरे हां, मीडिया की बात की है तो लीजिए देखिए मेरा प्रेस क्लब। यहां कैसे तरुण सवालों पर कटु जवाबों को लालायित है ये नारद बिरादरी। अब जरा ये सुनिए, मंत्रिमंडल और कमंडल का कैसा ताना बाना बुना है इस शब्द मंडल के कारीगर ने। मुख्यमंत्री जी, आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है, मेरे पास तो सिर्फ कमंडल है। आपके पास पूरा मंत्रिमंडल है, मेरे पास सिर्फ कमंडल है। लेकिन मेरा मानना है कि आपका मंत्रिमंडल और मेरा कमंडल एक हो जाए तो हम छत्तीसगढ़ क्या भूमंडल का नक्शा बदल सकते हैं। किसी ने सही कहा है कि इमारत बुलंद तभी होगी जब नींव मजबूत हो। मुनिश्री तरुण सागर का भी यही कहना है कि बच्चों के आज के संस्कार हिंदुस्तान का कल तय करेंगे। मुनिश्री ने संकल्प लिया है कि वर्ष 2010 तक 10 लाख विद्यार्थियों को अपने संस्कारों के महाअभियान में जोड़ेंगे। संस्कारों की इस पाठशाला में उन्हें दिलाई जाती है 3 शपथ। मैं शपथ ग्रहण करता हूं कि कभी भी अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम नहीं भेजूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि कभी भी देश के प्रति गद्दारी नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि कभी भी आत्महत्या नहीं करूंगा।
6 लाख से भी अधिक प्रतियों में बिकने वाली कड़वे प्रवचन के जरिए देश विदेश में विख्यात इस संत को जरा देखिए कि इन बच्चों ने कैसे सम्मान दिया। मेरी धरती पर एक इतिहास और रचा गया। 3 मुनियों के मिलन का मैं गवाह रहा। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम शिष्य मुनि प्रयोग सागर और मुनि पवित्र सागर ने डूंगरपुर में मुनि तरुण सागर को देखा तो अपने उतावले कदमों को रोक नहीं सके। मैं सौभाग्यवान हूं जो मेरी धरती इन इतिहासों की साक्षी बनी। मेरा बस चलता तो अपनी सीमा से इस संत की विदाई कभी ना होने देता। खुद देख लें आप कि इनकी विदाई के वक्त मेरे राज्य के नर नारी अपने अश्रुओं की धार रोके नहीं रोक पाए। इनकी विदाई पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री के भाव जुबान तक कुछ यूं आए। छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 10 लाख जनता की ओर से मुख्यमंत्री के नाते महाराज श्री का छत्तीसगढ़ के प्रवास के दौरान यदि कोई त्रुटि हम में हो गई होगी, कोई महाराज जी को कोई कष्ट पहुंचा होगा, तो मैं छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ जनता की ओर से क्षमा मांगने आया हूं कि हमसे यदि परम पूजनीय राष्ट्रसंत तरुण सागर जी महाराज साहब जी ने छत्तीसगढ़ के अंदर एक क्रांति का शंखनाद किया। आम मानव को आपस में जोड़ने का जो काम है, दैनिक दिनचर्या की बातों को सामान्य सरल भाषा में जनता का कुछ समझाने का एक प्रयत्न किया। मैं ऐसे महान संत के चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि उनके संदेश को लेकर के आम जनता के अंदर मानवता का संदेश हम पहुंचाएं। ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। गजब है ये संत, जब आता है तो हंसाता है, कुछ दिन रुकता है तो आत्मा तक को झकझोर देता है और जब जाता है तो रुलाता है।
पिता है। तू ही माता, तू ही पिता है। तू ही करुणा का है धाम। जहां पड़ते हैं कदम उनके धरती पावन हो जाती है। जहां बुदबुदाते हैं वचन उनके फिजा महकती जाती है। कि कुछ तो हस्ती है हमारी जो उनकी हर नजर एक इतिहास बनाकर जाती है, एक इतिहास बनाकर जाती है।